भगवद गीता 12वां अध्याय 16वां श्लोक। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इस अध्याय में हम लोग अभी तक देखे कि श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में बताए कि भक्ति मार्ग सरल तो है ही, किंतु वे उसको श्रेष्ठ भी मानते हैं योग की दृष्टि से। किंतु वे ये भी कहे कि जो ज्ञान मार्ग से चलेंगे वे भी अंत में मुझे प्राप्त करेंगे ही, किंतु ये एक कठिन मार्ग है। पश्चात भक्ति के बारे में वे बताए कि अर्जुन, मन मुझे देना होगा, वो बंधन और मोक्ष का कारण है, और बुद्धि को मेरी दी हुई बुद्धि के अनुसार चलाना होगा। किंतु वे कंसेशन कर दिए कि अगर तुम मन को मुझ में नहीं लगा सकते तो अभ्यास योग करो, अर्थात लगाने का अभ्यास करो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो अपने कर्म मुझे समर्पित करो, और यदि इतना भी नहीं कर सकते तो कर्म के फल में आसक्ति छोड़ दो। पश्चात वे बताए कि शारीरिक मैकेनिकल क्रिया से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से वैराग्य श्रेष्ठ है, और कर्म के फल से जब हम विरक्त हो जाते हैं तो तुरंत शांति मिल जाती। इसके बाद वे गुणों का वर्णन करने लगे, जो गुण अपने भक्तों में वे विशेष प्रिय मानते हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे इस प्रकार के भक्त मेरे बहुत प्रिय हैं। अब ये अंतिम श्लोक उसी के उपक्रम में आ रहे हैं कि भक्तों के कौन से गुण, किस किस प्रकार के भक्त भगवान को प्रिय हैं। तो ये अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग है, क्योंकि हमको इससे प्रेरणा मिलती है कि श्री कृष्ण अनुसार आदर्श मनुष्य कैसा हो, और हम क्या लक्ष्य बना के आगे चलें। तो इस श्लोक में वे कहे, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष, मेरा वो भक्त जो अपेक्षा नहीं करता। देखिए, ये मान लो कि अंधेरा हो, वहां पर एक दीपक जला दें तो लोग उस दीपक के मूल्य को बहुत मानेंगे, इतना इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर सूर्योदय हो जाए तो फिर दीपक का महत्व तो नहीं रह जाता ना। अब तो सूर्य का प्रकाश ऐसा है। तो जो संसारी चेतना का मनुष्य है वो संसार के अपेक्षा करता है, महत्व देता है, कितना धन मिला, कितना नहीं मिला आदि, इतनी चिंता करते हैं लोग। अमेरिका के एक समय के सबसे धनवान सेठ की कथा है। ये थे नेल्सन रॉकफेलर,
जो विश्व के सबसे अमीर आदमी थे एक समय, तो वे स्टैंडर्ड ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे। एक बार उन्हें अपनी कंपनी का सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना था। तो उनके मन में ये प्रश्न था कि हम इंश्योर करके भिजवाएं या बिना इंश्योरेंस के भिजवाएं। इंश्योरेंस में $150 लगने वाला था। तो उन्होंने कहा इंश्योरेंस में तो घाटा होगा, रहने दो, बिना इंश्योरेंस के भेज देते। अब जब सामान रेल रोड से निकला, उनको खबर मिली कि वहाँ तो मौसम बहुत गड़बड़ हो गया। उनने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं बिना इंश्योरेंस के सामान भेज दिया। तो उसने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया। अब रात का समय था, उनका ऑफिस बंद हो गया था। तो अपने इन्फ्लुएंस से उसने ज़बरदस्ती उनका ऑफिस खुलवाया, अपने सामान का इंश्योरेंस करवाया। अगले दिन उसको खबर मिली कि सामान तो सही सलामत सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच गया। उसने कहा लो, मैंने $150 बर्बाद किए। तो 2 बजे तक अपने कमरे में अप डाउन होता गया। ये नेल्सन रॉकफेलर इतना अमीर, तो वो जो स्ट्रेस था, परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य ऐसा गड़बड़ हुआ कि डॉक्टरों ने कहा अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर या तो तुम अपने सोच को बदलो या तुम और ज़्यादा नहीं जियोगे। तो उसने अपने सोच को बदल दिया। व्यापार को छोड़ के उसने एक चैरिटेबल समाज सेवी संस्था शुरू की, आज तक प्रसिद्ध है, रॉकफेलर फाउंडेशन। विश्व भर में तमाम कार्य करते हैं। तो अगले 25 साल तक वो उसी सेवा में लगा रहा। तो जब उसने अपनी सोच को बदल दिया तो अनपेक्षा हो गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो भक्त अनपेक्षा होते हैं, अर्थात संसार में प्रयत्न तो करते हैं लेकिन उसके लिए हाय 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 ये सब नहीं करते, तो ऐसे भक्त श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। तो उसके आगे वे कहते हैं शुचिर दक्ष, वो भक्त शुचि स्वच्छ रहता। क्यों? क्योंकि उसका मन स्वच्छ होता, और मन स्वच्छ होने के कारण वो अपने परिस्थिति को भी, जो जहाँ रहता है उस स्थान को भी साफ सुथरा रखना पसंद करता। इंग्लिश में कहावत है ना, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो वो भक्त अंदर से बाहर से शुचि रखता है, सफाई रखता है। और दक्ष, वो भक्त कार्य करने में दक्ष होता, अर्थात कुशल होता। ये अन्य स्थान में श्री कृष्ण योग की परिभाषा किए हैं। योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता अर्जुन, ये योग है। तो भक्त भक्ति करने से कार्य कुशल कैसे हो जाता है? लोग इसका उल्टा सोचते हैं, अगर भक्ति करने लगोगे तो कार्य सब गड़बड़ हो जाएंगे, फिर ध्यान नहीं दोगे कार्य पे। किंतु फैक्ट ये है कि जब कोई भक्ति करता है और श्री कृष्ण के कथन अनुसार यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, जो करता है भगवान के लिए करता है। तो क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है
उस कार्य को और सावधानी से करता। अपने लिए तो भले लापरवाही हो जाए, लेकिन जब भगवान के लिए कर रहे हैं तो लापरवाही नहीं होगी। तो क्योंकि वो भगवान की खुशी के लिए करता है, इतना बढ़िया करता है, इसलिए बढ़िया से बढ़िया चित्र भक्तों ने बनाए भगवान की सेवा में। बढ़िया से बढ़िया कविताएं, साहित्य भक्तों ने लिखी भगवान की सेवा में। बढ़िया से बढ़िया संगीत, भजन आदि ये सब भक्तों ने गाए। भक्ति भावना की से ओतप्रोत होकर बढ़िया से बढ़िया इमारतें भक्तों ने भगवान के मंदिर के लिए बनाई। तो ये क्या भक्ति करने से ये इनकी कार्य कुशलता कम हो गई थी, ये और अधिक हो गई थी। तो इसीलिए अगर कोई सोचे भाई हम भक्ति करेंगे तो सिर्फ कर्म कैसे होगा, विश्व भर में, केवल भारतवर्ष में नहीं, आप जाके क्रिश्चियनिटी में देखिए उन्होंने कैसे बढ़िया बढ़िया चर्चेस बनाए हुए हैं इत्यादि, ये सब भक्ति भावना से बने हुए। यहाँ तक कि जो विश्व के इतिहास में सबसे बड़े साइंटिस्ट माने गए आइजैक न्यूटन, तो ये न्यूटन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भक्ति को, वो अपने साइंस को भगवान की भक्ति का एक माध्यम मानते थे। इसीलिए वो कुशलता पूर्वक साइंस में खोज करते गए और हमारे मानव मात्र के ज्ञान को बढ़ा दिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वो मेरा भक्त जो दक्षता पूर्वक कार्य करता है, लापरवाही के साथ नहीं, वो मेरे बहुत प्रिय। हम अब 30 साल से प्रचार कर रहे हैं ना, हम देखते हैं कि जो व्यक्ति संसार में लापरवाह था, 3rd क्लास स्टूडेंट था, वो जब भक्ति करता है तो 3rd क्लास भक्ति करता। लापरवाही, अरे ठीक है हो जाएगा। और जो अपने कार्य में, भले पढ़ाई में, नौकरी में योग्यता पूर्वक लगन के साथ कार्य करता था, वो जब भक्ति करता तो वो लगन के साथ करने का गुण वहाँ भी आ जाता। और श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे प्रिय है। और उदासीन, उदासीन मतलब न्यूट्रल, उसको पता है कि भाई ये संसार तो एक रंगमंच है, यहाँ सब प्रकार की बातें होती रहेंगी, उसमें क्या अपनी बुद्धि और समय और चिंतन को व्यर्थ गंवाए। ये संसार के नाटक में अलग अलग गवर्नमेंट आएंगी, अलग अलग दल आएंगे, अलग अलग नेता लोग आएंगे, अब उसमें व्यर्थ क्या अधिक चिंता करें। श्री महाराज जी कहते हैं कि वे दिल्ली में, बहुत पुरानी बात है, जो राष्ट्रपति भवन है ना उसके सामने जो राजघाट है, तो वहाँ पर ऐसे वॉकिंग करते थे सुबह, और 40-50 रिटायर्ड IAS ऑफिसर वहाँ के बैठा करते थे बेंचेस पर और बातचीत करते थे बड़े उत्साह के साथ, ऐसा ऐसा। तो महाराज जी ने एक बार कहा भी हम जरा सुने ये लोग क्या बात करते। तो उन्होंने सुना ये लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे, अरे वो नेहरू और वो ऐसे और ऐसे। तो महाराज जी ने कहा देखो टाइम पास कर रहे हैं, रिटायर तो हो चुके, अब इनको क्या इतना फर्क पड़ने वाला। लेकिन वो उदासीन के उल्टे बने हुए हैं, न उनके पास इतनी कोई पावर है, न कुछ बदल सकते हैं, लेकिन इतना अब बुद्धि वहाँ पे खर्च कर रहे हैं। वो बुद्धि को अब उन्हें भगवत प्राप्ति के लिए खर्च करना चाहिए। तो भक्त संसार में उदासीन रहता है, न्यूट्रल, सब ठीक है, ये संसार भगवान के हाथ में है, हमें अपनी ड्यूटी करनी है और ये देखना है क्या हम अपनी ड्यूटी ठीक ठीक कर रहे हैं।
मरने के बाद भगवान ये नहीं पूछेंगे कि क्यों जी ये देश में इतनी गरीबी थी, क्यों, जवाब दो। भगवान ये पूछेंगे कि हमने तुमको 70-80 साल दिए, तुमने क्या किया, जवाब दो। तो हमको अपना जवाब देना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो भगवान ने कृपाएं की हैं, जो हमारे पास योग्यता है, हमें देखना क्या उसके अनुसार हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और संसार को हमें स्वाभाविक मान के बस न्यूट्रल रहना। एवं गत व्यथ, अर्थात वो भक्त व्यथित नहीं होता। पीड़ा आती है, परेशानी आती है, तो वो व्यथित नहीं होता, उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। क्यों? एक तो वैराग्य से विरक्त हो गया, और दूसरा शरणागति से भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मान लिया। तो अपनी ड्यूटी की, और फिर फल भगवान के हाथ में। भगवान ने जैसा फल दिया उसको स्वीकार कर लिया। तो वो भक्त जो व्यथित नहीं होता, श्री कृष्ण कहते अर्जुन ऐसा मेरा भक्त मेरे बहुत प्रिय है।